हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं और महाराज दशरथ के मन में भगवान राम को युवराज बनाने का विचार आया है और इस विचार को लेके उन्होंने पहले वैसे अपने कुलगुरु से बात की और उसके बाद अपने मंत्रियों से बात की। तो मंत्री लोग देखिए, पिछले सत्र में उन्होंने बताया था कि मंत्रियों से कहा, मंत्री और सेवकों से कहा और वो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो वो लोग कहते हैं, जग मंगल भलु काज विचारा, बेगिय नाथ न लाये बारा, नपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बाउंड जन लही सुशाखा। आपने कहते हैं जग मंगल भलु काज, आपने पूरे जगत के मंगल के लिए बहुत अच्छा विचार आपके मन में आया है। और बेगिय नाथ न लाये बारा, बस देर न करिए, बहुत जल्दी जल्दी कर डालिए। बेगिय नाथ न लाये बारा, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी कर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान राम को युवराज बना देना चाहिए। और नृपहि मोद सुन सचिव सुभाखा, उनकी राजा ने जब मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुना, सचिव सुभाखा, उन्होंने क्या कहा? तो कहते हैं बढ़त बाउंड जनो लही सुशाखा। तो जब उन्होंने सारी, देखिए राजा ने जब सारे लोगों की बहुत ही सुंदर वाणी सुनी, क्या सुनी कि भाई सब लोगों की इनकी भाषा सुनी, उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग अच्छा करिए, बहुत ही अच्छा करिए, इतनी मन प्रसन्न होने वाली। पर राजा के मन में भी वही विचार और मंत्री के मन में भी वही विचार, तो दोनों के मन की बातें मिल गई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और राजा को कहते हैं नृपहि मोद मन सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बाउंड जनु लही सुशाखा। तो ऐसा लग रहा है कि जो बेल है, कोई लता है, उसको और सहारा मिल गया हो, बहुत प्रसन्नता की बात है। तो राजा, देखिए कितनी आनंद की बात है, राजतंत्र है, राजा की सत्ता निरंकुश है, चाहे जो मन में आए करें, ऐसी कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं सकता। राजा के राजतंत्र की विशेषता यही होती है कि जो राजा चाहता है वही होता है। लेकिन यहाँ राजतंत्र के अंदर छुपा हुआ प्रजातंत्र भी दिख रहा है। और राजा कैसे कह रहे हैं? कहे भूप मुनि राज कर, जो जो आयस होय, राम राज अभिषेक हेतु बेग करो सोई सोई। तो राजा जी कहते हैं कहे भूप मुनि राज कर। मुनिराज कौन है? वशिष्ठ जी। वो जो बताएं, वो उनकी जो आज्ञा हो उसको वो आप सब लोग राम राज के अभिषेक, राम का राज्याभिषेक करने के लिए बेगी करो सोई सोई। बेगी मतलब जल्दी जल्दी करो, तुरंत करो, बेगी करो। तो कहते हैं जो कुछ महाराज, जो कुछ महामुनि वशिष्ठ जी बताएं, जो प्रक्रिया बताएं, जिस प्रकार से राज्याभिषेक किया जाता हो, उसकी जो तैयारी करनी हो वो सब कर लो। और हम लोगों को अब राम के राज्याभिषेक में देर नहीं करनी चाहिए। सब लोग, सबके मन में बात बैठ गई है, अब सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कौन लोग प्रसन्न हो रहे हैं? जिन्होंने अभी तक इसके बारे में चर्चा की है। आगे क्या होता है? हरसि मुनीस कहो मृदुमानी, आनहु सकल स्तुति रथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। तो मुनिराज ने क्या किया? कहा कि भाई राज्याभिषेक होना है तो संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों से जल लेके आओ, उस जल से आचमन किया जाएगा। फिर जिन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तु, जो भी शुभ कार्य में, शुभ कार्य हो या पूजा हो, जैसे हम आज के समय में देखते हैं ना, बहुत सारी कुछ चीजें लाई जाती हैं जिनके माध्यम से पूजा संपन्न की जाती है। पूजा तो मन व्यक्ति के मन में होने वाली चीज है, लेकिन कुछ माध्यम भी है। तो वो क्या माध्यम है? औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र। इस प्रकार की अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताया। उन्होंने बताया, आजकल जैसे होता है ना कि पुजारी जी या पंडित जी वो एक लिस्ट बता देते हैं कि भाई क्या क्या लेके आना है, ऐसे ही महाराज मुनिराज वशिष्ठ जी ने लोगों को बताया कि भाई क्या क्या सामग्री चाहिए आपको। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। अब और देखिए क्या सामग्री आ रही है। चंवर, मृग चर्म, चावर, चरम, बसन बहुभांति, बहुत बसन मतलब वस्त्र, बहुत सारे, बहुत प्रकार के वस्त्र। रोम पाट पट अगणित जाति, रोम पाट, जो रून ऊन इत्यादि होती है ना, जैसे असंख्य जातियों के रून, ऊन, रेशमी कपड़े, जो उनको सब पता है, सब लाओ। क्या लाओ? जो सुंदर चीजें लाओ। और मणिगण मंगल मणिया, मणिगण
अनेक प्रकार की मणियां, रत्न, मंगल वस्तु अनेक बहुत सारी लेके आओ, और जो जग जोग भूप अभिषेका। तो मंत्री वशिष्ठ जी ने सब रास्ता बताया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको अभी ये पता है कि और क्या क्या लगता है, तो और भी जो जितनी मंगल वस्तुएं, मणिगण मंगल वस्तु ने का जो जग जोग भूप अभिषेका, जो राजा के अभिषेक में। अब ये अभिषेक क्या है? अभिषेक का अर्थ होता है एक विधिवत पूजा करके किसी को, किसी, जैसे यहाँ राज्य अभिषेक हो रहा है, तो राज्य क्या है अगर एक इसका अभिषेक ना करें तो ये भी हो सकता है कि महाराज दशरथ कहें कि भाई आज से ये युवराज हो गए, बात खत्म। कोई कोई कह सकता है, मना कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये जो अभिषेक की जो सामग्री लाई जा रही है, सामान लाया जा रहा है और विधिवत पूरा सब कुछ किया जा रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करना चाहिए? भाई बात तो वहीं से खत्म हो गई, राजा के मन में विचार आ गया, बात तो जो राजकुमार हैं वो युवराज बन गए। अब इसके बाद कुछ बचा थोड़ी, बात तो वहीं की वहीं, बात तो पूरी हो ही गई ना। क्योंकि अभिषेक का सामग्री चाहे जितनी लेके आ जाओ, अगर राजा का मन नहीं हो तो हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी प्रकार राजा के मन में जो विचार आया वो सबसे मूल है। लेकिन जगत में हम सब देखते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो उसको रुचि पूर्वक और बहुत सारी इसी जगत की जो सामग्री है, क्या सामग्री है, जैसे क्या है देखिए, पहले तो उन्होंने बताया था श्रेष्ठ तीर्थों का जल, फिर बताया औषधि मूल फूल फल, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत चावर, मृग चर्म, वस्त्र, ऊनी रेशमी कपड़े, मणियां और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो राज्य जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है, यहीं रुकी नहीं गए, देखिए आगे देखते हैं। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचौ पूर्व विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुरचहु फेरा। तो सामान्य सामग्री लाओ जो जो अभिषेक में लगेगी, और ये भी कहा नगर में मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी केले वृक्ष नगर, ये सब है ना। देखिए करहु रचौ, नगर को पूरे सजा दो, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपऊ बीथिन पुरचहु फेरा, तो जो जितनी मार्ग हैं उनको सबको सजा दो, और चारों तरफ पूरे गलियों में अलग अलग प्रकार के पौधे लगा दो। ये सब क्या है? ये जीवन का उत्सव है। भाई पौधे लगाने का क्या अर्थ है? पौधे तो पहले भी लगे हुए, फिर ये अलग से क्यों लगा दो? अलग से इसलिए लगा दो क्योंकि राज्याभिषेक इसलिए हो रहा है क्योंकि राजा जो है वो हमारे हित में काम करेगा और हमारा जीवन सुंदर होगा, मंगल होगा, शुभ होगा, सुखी होगा। तो जैसे हमारा जीवन होगा वैसे ही बाकी जो नगर है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं और सजीव वस्तुएं हैं, सबको मिलाकर एक साथ उत्सव मनाया जाए। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी हम इस प्रकार की कोई बात करते हैं तो हमारे पीछे, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जीवन का उत्सव मना रहे हैं। रचहु मंजू मनि चौके बारू, कहु वनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विध करहु भूमि सुर सेवा। देखिए, और ये बात यहीं तक नहीं रुक गई। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ, और बहुत सारी जो बाजार हैं, बनावन भी, बहुत सारे बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो, जो बाजार हैं, दुकान है, सबको बोलो सब लोग। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम प्रसन्न, आप प्रसन्न और जीवन प्रसन्न। और सब जीवन जब प्रसन्न होता है, सब सुखी होता है, संतोष में होता है, मुदित होता है, तो कुछ आनंद की बात अलग ही होती है। और यहाँ पर वो कहते हैं पूजहु गणपति मतलब गणेश जी, और गुरुकुल देवा, गुरु और कुलदेव, इन सब की पूजा करो, और सब विध करो भूमि सुर सेवा, भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। यहाँ पर ये जो ब्राह्मणों की सेवा करो, आज के समय में अगर कोई, दोनों स्थितियां हैं। ब्राह्मणों ने भी ऐसा किया कि उन्होंने अपनी जो स्थिति थी उसका मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा, और लोगों ने भी सम्मान नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि दोनों तरफ से गलतियां हुई। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा क्यों करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर भूदेव ब्राह्मणों की सेवा इसलिए करने के लिए कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण आज जिसे हम
किसी जाति में, किसी वर्ण में, किसी घर में पैदा हुए व्यक्ति को कहते हैं, उसका उससे मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो बुद्धि से विचार करके, परमात्मा के बारे में विचार करके, जीवन के बारे में विचार करके और सबके कल्याण और मंगल की कामना करता है। कैसे आप सोचेंगे? देखिए, आपने समाज में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कभी कभी जिनके पास बहुत पैसा होता है और बहुत सामर्थ्य होती है, लेकिन जीवन को संभालने की समझ नहीं होती। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा राजा बन जाता है जो कि जिसके पास बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि करना क्या है, तो वो पूरे राज्य में पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। तब भी उसे कौन संभालेगा? उसे केवल कोई बुद्धि से कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अपने को बचाते हुए, बुद्धिहीन व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। और समझदार व्यक्ति कौन हो सकता है? समझदार व्यक्ति होता है ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण अपने बारे में जो सोचता है उससे अधिक जब समाज के बारे में सोचता है, और उससे भी अधिक ब्राह्मण शब्द का वास्तविक अर्थ तो केवल वह है कि जो ब्रह्म के बारे में जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन जो ब्रह्म के बारे में जानता है वही जीवन को भी समझता है, और जब जीवन को समझता है तो क्या करता है? वो सबके मंगल की कामना करता है। बाकी लोग नहीं कर पाते। बाकी लोग क्या करते हैं? वो केवल अपनी अपनी इच्छाओं की कामना करते हैं। तो इसलिए तुलसी ने रामचरितमानस में एक दो जगह नहीं, बहुत बार लिखा है, बार बार ब्राह्मणों की सेवा के लिए लिखा है। तो जो उन ब्राह्मणों से हमें भली भांति समझना चाहिए कि ब्राह्मण का अर्थ वह व्यक्ति है जो कि समाज की सेवा करे, भगवान के बारे में ठीक से विचार करे, परमात्मा को जानने की चेष्टा करे। मात्र किसी परिवार में या किसी संप्रदाय में या किसी ऐसे लिए हुए जन्म की बात की नहीं होती है ब्राह्मण। और ये बात भगवान ने गीता में भी कही है। तो इस पे इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर इनके ऐसी बातों के बारे में हम चर्चा इसलिए अब करते हैं, अधिक करते हैं, क्योंकि आज का समय हमारा कुछ भिन्न है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं हुई। ब्राह्मणों ने बहुत अच्छी बातें नहीं की। तो क्या होता है? अब सब लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण तो गलत हैं या सही काम नहीं करते। तो हमें बात को भली भांति समझनी चाहिए कि ब्राह्मण पहली बात है कौन और किसकी सेवा की बात हो रही है। जैसे राजा का पुत्र राजा होता था, ऐसे ही ब्राह्मण का पुत्र भी ब्राह्मण हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों? अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है तब ब्राह्मण है, या सारे जगत में मंगल की कामना करता है तब ब्राह्मण है। ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया है और पूरे शहर में, पूरे नगर में, पूरे राज्य में आपका आतंक है और आप दुनिया में लोगों को किसी को भी कहीं भी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि एक ऐसे ही आतंकी व्यक्ति के साथ जो उसको ठिकाने लगाया गया। तो इसलिए इन सब बातों को भली भांति समझते हुए फिर आगे चलना चाहिए। आगे कहते हैं, ध्वज पताक तोरण कलश सजौ तुरग रथ नाग, सिर धरे मुनि बर बचन सब निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश सजाओ और रथ, हाथी सब, और ये सबको सजा दो। सिर धरे मुनि बर वचन, सब मुनि श्रेष्ठ के वचन, श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सब लोग बड़े ही अच्छे मन से अपने अपने काम में लग गए। तो अब यहीं रुकते हैं। अगले सत्र में पुनः देखते हैं कि इस प्रकार ये जो भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी है वो कैसे चलती है और आगे कैसे चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।